हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम कैसे डेवलप होता है उसका एम्ब्रियोलॉजी आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमारा बॉडी में स्पर्म और ओवम एक साथ जब ये दोनों मिलता है तो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज किया तो आपको क्या, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पे सेल का डिवीजन हुआ 2, 8, 4, 16। ठीक है, तो वहाँ पे मरूला का फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ होता है, आपको फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक, मरूला का फॉर्मेशन होने के बाद एक कहाँ कन्वर्ट होता है, एक ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर एक सेल प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ICM मतलब इनर सेल मास, जिसको हम लोग एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। ये एम्ब्रियोब्लास्ट आपको एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है, तब जाकर हमारा फीटस का डेवलपमेंट होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसे डेवलप हो रहा है। तो एम्ब्रियो सेल आपका तीन जर्म लेयर में डिवाइड होता है, जिसमें आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जिससे देखिए स्पर्म ओवम आया तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जब फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे सेल का डिवीजन हुआ और मरूला का फॉर्मेशन आपको फ्लोपियन ट्यूब में हुआ। जब वहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब में मरूला का डेवलपमेंट हुआ तो फिर वो मरूला है जो कहाँ आता है, यूट्राइन कैविटी में ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्ब्रियोब्लास्ट बनाकर आपका एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करवाकर और वहाँ पे 3 जर्म लेयर बनाया, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म है जो आपको नर्वस सिस्टम, स्किन और पिट्यूटरी ग्लैंड को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, और मेसोडर्म है जो आपको हार्ट, नोटोकॉर्ड, मसल्स, बोन, और एंडोडर्म रिस्पिरेटरी और GIT सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका मेसोडर्म जर्म लेयर है वहाँ पे एक नोटोकॉर्ड ट्यूब सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यह नोटोकॉर्ड लेयर होता है जो आपको कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करवाता है, किसको, एक्टोडर्म को। ठीक है, जब यहाँ पे नोटोकॉर्ड आपका कंटिन्यूअस डेवलपमेंट अगर कोई भी इंसान को बोलो कि यही काम कर, डेली बोल रहे हो कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो वो इंसान वो करेगा। ठीक है, तो एक्टोडर्म नोटोकॉर्ड है जो आपको एक्टोडर्म को हमेशा एक सिग्नल दे रहा है, एक्टोडर्म को आपको ये हमेशा सिग्नल दे रहा है डेवलपमेंट करने के लिए। यहाँ पे एक्टोडर्म का लेयर है तो क्या होता है, ये एक्टोडर्म का लेयर आपका क्या होता है, थिकनेस हो जाता है, मतलब ये लेयर हो जाता है, वो आपको क्या होता है, थिक हो जाता है। ठीक है, कि आपका ये थिकनेस है वो किसका, एक्टोडर्म का, वो इंक्रीज कर गया था। क्यों, क्योंकि आपको नोटोकॉर्ड सेल था वो लगता है वो सिग्नल किसको दे रहा था, एक्टोडर्म का। तो यहाँ पे आपका जो थिकनेस आपका एक्टोडर्म का इंक्रीज किया तो ये आपका फॉर्मेशन किसका किया, न्यूरल प्लेट का। इसको हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं न्यूरल एक्टोडर्म। ठीक है, ये न्यूरल एक्टोडर्म पे अभी भी नोटोकॉर्ड है जो अभी भी ये सिग्नल किसको दे रहा है, वो न्यूरल प्लेट को अभी भी सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इनविगेशन ऑफ न्यूरल प्लेट, जहाँ पे आपका एक न्यूरल प्लेट जो आपको न्यूरल प्लेट बना था वो आपको बेंड आउट हो जाता है, मतलब अंदर की ओर होता है, इन्वर्ट की तरफ। ठीक है, जब यहाँ पे बेंड हुआ तो ये आपका एक ट्यूब का फॉर्मेशन किया जिसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब, और यहाँ पे कुछ सेल आते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरल क्रेस्ट। ठीक है, ये आपका जो ये सेल बना जिसको बोले न्यूरल ट्यूब, और ये आपका न्यूरल क्रेस्ट है। ये आपका PNS का डेवलपमेंट करता है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये न्यूरल ट्यूब है आपको CNS का डेवलपमेंट करता है, तब जाके हमारा ये नर्वस सिस्टम है वो फुली डेवलप होता है। ठीक है, ये है आपको एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। थैंक यू।